सर्वोपरि और महाप्रेम रस, और उस प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी हैं। वही ललिता हैं, वही षोडशी हैं, वही कामाख्या हैं, वही राजराजेश्वरी हैं, और वही हमारी राधा रानी हैं। मेरी जो प्रिया त्रिपुर सुंदरी हैं, अत्यंत गुप्त रस, जो श्री चरणों की दास्तां मैंने आपको बताई है, और उस प्रेम रस का, उस सुख का रसास्वादन करने के लिए हमारे भोलेनाथ उनके चरणों से रज को उठाते हैं और उसे भस्मसात करके अपने शरीर को धूसरित कर देते हैं। उस दिव्य प्रेम रस के सुख को हम सभी भक्त जनों को प्रदान करने के लिए हमारी ललिता राधा रानी के रूप में इस पृथ्वी पर पधारी हैं। हमारी षोडशी का इस वृंदावन में आने का और कोई कारण नहीं है। जब जब हमारे प्रभु श्री हरि इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी के अंश से जो प्रकट शक्तियां हैं हमारे प्रभु श्री हरि की सेवा में वो अवतरित होती हैं। श्री ललिता जी के ही एक अंश से श्री लक्ष्मी जी हैं और उन्हीं के अंश से समस्त शक्तियां इस ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के अंश से ही इस पृथ्वी पर विविध अवतार हुए हैं, इसलिए आप देखेंगे प्रभु श्री हरि की जितनी भी अवतार की शक्तियां हैं वो सब हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी की ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। उन्हीं 10 महाविद्या को भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने अधीन करके 10 अवतार धारण किए हैं। स्तवन में भी आता है, हे आदि पुरुष, आप जहाँ जहाँ अवतार लेते हैं वहाँ वहाँ हमारी षोडशी किशोरी जी आपके लिए अवतार धारण करती हैं। इसको आप और गहराई से समझिए। कहीं भी प्रेम उदय होता है तो वो अंश में होता है। प्रेम समुद्र हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी लाडली किशोरी जी जो राधा रानी के रूप में अवतार ली हैं, वो प्रीति की सागर हैं। मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी सृष्टि रचना में नहीं है, सृष्टि काल में नहीं है, सृष्टि विधान में नहीं है। नित्य वृंदावन में शोभा प्रकाशित जैसे होती है वैसे ही नित्य बिहारी वहाँ अवतार धारण करके बिहारी जी के साथ विहार करती रहती हैं। ना उनका जन्म होता है और ना ही वो कभी अंतर ध्यान होती हैं। वो आदि पराशक्ति कामाख्या त्रिपुर सुंदरी षोडशी किशोरी राधा रानी है।